अब अगर चर्चा करें लैंड पूलिंग पर, आप सोचेंगे लैंड पूलिंग तो खत्म हो गया, सरकार ने आदेश वापस ले लिया। 88 दिन के बाद 88 दिन संघर्ष किया किसानों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए साथ दिया और कहा भी इसमें राजनीति नहीं है, तो किसानियों के साथ रिश्तेदारी घट गई। शायद 88 दिन बाद वापस हो गई और सरकार कह रही है हमने किसानों के हित को देखते हुए ये वापस ले ली। 87 दिन तक, 87 डेज तक उनको ये नहीं समझ आई कि ये किसान के हित में नहीं है। 88वें दिन आ गई, चलिए खुदा ने देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि सद्बुद्धि दी इनको। हालांकि पंजाब जो अर्बनाइज्ड है, परसेंटेज टर्म में देखा जाए 42% लगभग है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, और ऑल इंडिया एवरेज है 31.6%। जो कोर्ट में मुद्दा उठा एनवायरनमेंट के ऊपर कि इसकी क्लीयरेंस है, कोई जवाब नहीं था। उसके बाद दूसरा मुद्दा उठा, इस 65,000 एकड़ को जो आप अर्बनाइज्ड करने जा रहे हैं, उसका अर्थमेटिक कहाँ है, कैलकुलेशन कहाँ है, क्या डिमांड है। तो ये सब कुछ किए बगैर पंजाब सरकार ने फैसला लिया, क्योंकि ये पैसा बटोरने, हम इसे बटोरना कहेंगे, के लिए इतने डेस्परेट थे, आनन फानन में ये सब करने को तैयार थे। 2013 तक का किस्सा ऐसे लैंड पूलिंग के सामने आए हैं जिसमें लोगों को प्लॉट के लिए प्रॉमिस किया गया था लैंड पूलिंग पॉलिसी के अनुसार, लेकिन 2013 से अभी तक उनको वो प्लॉट नहीं मिला। चलिए बात खत्म हुई कि लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है ये 65,000 एकड़ का वापस ले लिया गया, लेकिन पंजाब सरकार अभी भी आमदा है कि कहीं ना कहीं से तो पैसे इकट्ठे करने हैं। कारण स्पष्ट है, सबसे महत्वपूर्ण कारण 1100 जो एक चुनावी वायदा था 18 साल से ऊपर हर एक महिला को देने के लिए। अब इलेक्शन नज़दीक आएंगे, 27 में इलेक्शन, जनवरी फरवरी के करीब। अब इनकी इच्छा है, अब इलेक्शन जीतना है और 1,000 रुपये महिलाओं को 18 साल से ऊपर के एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसके लिए सरकार हमेशा से ट्रॉल होती रही है। अब इनको पैसा चाहिए। अब पैसे का इनकी लिमिट जो लोन लेने की है मार्केट के अंदर वो ख़त्म हो रही है। तो अब इन्होंने निर्णय लिया है, जो बाहर खबर आ रही है कि जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं उनको गिरवी रख रहेंगे ये, उसके ऊपर लोन लेंगे माफ़ कीजिए, तो उसके ऊपर ये लोन लेगी पंजाब सरकार, और 20,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ तक ये कर्जा लेने की तैयारी में है। कारण सबसे बड़ा वही है कि 1,000 रुपये महीना, 1100 बाद में किया इन्होंने, तो 1100 रुपये महीना अगर महिलाओं को मिलने लग जाएगा तो इतनी खुशी की लहर दौड़ जाएगी कि हम जीत जाएंगे, और कोई बड़ी बात भी नहीं होती है। एमपी का, मध्य प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है। कई स्कीमें बंद करके एक लाडली बहन स्कीम शुरू की और इलेक्शन फिर से जीत गए, हारते हारते जीत गए मध्य प्रदेश में भाजपा वाले। हालांकि इस चीज़ को किसी ने नहीं देखा कि इस बैकग्राउंड में कितनी स्कीमें बंद हो गई। तो ये एक पॉलिटिकल वो होता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्र की, यानी कि विदेश की और बिग डैडी की, बिग बॉस यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप की।
थोड़ा बैकग्राउंड से ही कि 25% टैरिफ लगाया। हम इसके बारे में जो डिटेल्ड एपिसोड है हमारा, जल्द ही आपके सामने शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, क्यों खफा है राष्ट्रपति ट्रंप भारत से खास करके, जबकि रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट चाइना हमसे कहीं ज़्यादा कर रहा है, उसकी रेशो तकरीबन 45% से भी ऊपर है और इंडिया की तकरीबन 35% के करीब है। फिर भी वो हमसे खफा है, इंडिया से खफा है, भारत से खफा है, ना कि चाइना से इतना खफा है। फिलहाल लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बता देते हैं कि चाइना के साथ टैरिफ की जो लिमिट फिक्स थी उसको 90 दिन के लिए यूएस से राष्ट्रपति ट्रंप ने टाल दिया है। लेकिन हमारा ये मुद्दा नहीं था। इस चर्चा के लिए थोड़ा सा आपको सिर्फ बैकग्राउंड बताई गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनता से एक अपील की है कि आप स्वदेशी चीज़ें खरीदो, यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदें। आप देखिए, समझिए इस अर्थमेटिक को कि भारत की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है और यूथ का इसमें जो हिस्सा है बहुत बड़ा है। और हमारी अपनी इंडिया की मार्केट एक बहुत बड़ी ह्यूज मार्केट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। आज देश की सॉवरेनिटी का सवाल है, आज देश की डिग्निटी का सवाल है, तो क्यों ना हम सब ये आज ओथ लें, प्लेज लें, ये संकल्प लें कि हम आज से अभी से सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लेंगे। साथ ही अपील है मोदी जी से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, कि जो क्वालिटी में जो यहाँ पे हालत है, डिटेरोरेशन है, ज़रूरत उसको सुधारने की है, पर्टिकुलरली ईटेबल्स के ऊपर, जैसे मसाले वगैरह हैं। यहाँ के बने हुए जो सैंपल हैं मसालों के, जहाँ बाहर एक्सपोर्ट होते हैं यूरोपियन कंट्रीज़, सिंगापुर इत्यादि, वो फेल हो रहे हैं सैंपल। वहाँ पे पेस्टिसाइड मात्रा ज़्यादा है और ये कैंसरस। ज़रूरत है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की और साथ ही ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, देश की सॉवरेनिटी का सवाल है कि हम लोग यूएसए हमें डिक्टेट करेगा, यूएसए का प्रेसिडेंट ट्रंप हमें डिक्टेट करेगा हम कहाँ से कच्चा तेल खरीदेंगे या कहाँ से नहीं खरीदेंगे। जहाँ से ये ओपन मार्केट है, जहाँ से तेल सस्ता मिलेगा, भारत को वहीं से खरीदना चाहिए और वहीं से खरीद रहा है। तो दोस्तों, हम टीम न्यूज़ बर्तन 24 चला रहे हैं एक मुहिम इसके बारे में, स्वदेशी माल खरीदो। आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए वाई, यानी कि यस, और बनिए इस कैंपेन का हिस्सा अपने देश के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार, न्यूज़ परिवर्तन 24 के न्यूज़ रूम स्टूडियो से। मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। तो चलते चलते आपको फिर से कह देते हैं कि हमारा जो एक इसके ऊपर भारत की विदेश नीति, ट्रंप क्यों नाराज़ हैं भारत से और भारत ने किस तरीके से क्या क्या जवाब दिए हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कि चाहे सॉफ्ट लाइन में चल रहा है इंडिया, दोनों के बीच में बैलेंस रख के चल रहा है, लेकिन जो इन्होंने एक दो मसलों पे जवाब दिया है राष्ट्रपति ट्रंप को कहेंगे हम, वो भी बहुत एक लाजवाब जवाब है सरकार, भारत सरकार द्वारा। उसके एक एपिसोड अलग से हम ला रहे हैं और साथ ही ला रहे हैं हम
जिसकी वजह से जगदीश कुमार जग्गा हल्का इंचार्ज भाजपा ने राजपुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो नलास गांव है वो क्लस्टर है 4 गांव का, नलास खुर्द, सुरल कला, सुरल खुर्द, उसमें जो स्कैम हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है। सिर्फ इतना बताते हुए ये यहीं पे ख़त्म करेंगे बात को कि इसके लिए भी हम अलग से एक एपिसोड ला रहे हैं। इतना बता के हम इस मुद्दे को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस सस्पेंस के साथ कि इससे पहले फ्रॉड हुआ आकड़, आकड़ी, पबरा, पबरी, जो एरिया मदनलाल जलालपुर जो थे घनौर से कांग्रेस के एमएलए, सनौर से, और अब इधर तब के टाइम जब एमएलए थे हरदयाल सिंह कंबोज। इन दोनों स्कैम में 2 सिमिलैरिटीज हैं। बस आज के लिए इतना ही। क्या है वो सिमिलैरिटीज? पूरे एपिसोड के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जल्द ही आप इस सस्पेंस से हम पर्दा उठाएंगे।